ड्रामा की स्टार्टिंग होती है, हमें कंपनी की जो सीईओ है उन्हें दिखाया जाता है, जो बात कर रही होती है कांग सीईओ से, जो उसे बोल रही होती है कि तुम्हें तुम्हारी टीम में कोई अभी तक आया नहीं है, तुम्हें थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें वो उसे बता भी रही होती है। यहाँ हमें दिखाया जाता है पूरा एक सीन, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि कांग सी वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है, खुद की लाइफ को लेके एकदम क्लीन, एकदम परफेक्ट। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि चांजेयोंग आती है, तभी उसका मैनेजर उसे इशारा करता है कुर्सी पर बैठने का, पर वो वहाँ से चली जाती है और वो पीछे से बोल रही होती है कांग सिंह को कि मैं तैयार हूँ तुम्हारी टास्क फोर्स में अप्लाई करने के लिए। यहाँ मैनेजर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोल बोल कर रहा होता है कि तुमने मुझे बिट्रेयल किया है, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम धोखेबाज हो करके। और यहाँ हमें दिखाया जाता है वो कॉफ़ी पीने जा रहे होते हैं, तभी कांग सिंह वो बोलता है कि तुम्हारे स्टमक के लिए कॉफ़ी अच्छी नहीं है, क्योंकि तुम्हारा स्टमक बहुत ज़्यादा सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है, तो तुम्हें ये चाय ट्राई करनी चाहिए। तो वो उसे ग्रीन टी टाइप कुछ होता है उसे पीने को बोलता है। जैसे ही वो पीती है वो बहुत ज़्यादा कड़वा होता है और उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है। वो देख रही होती है कि कांगसी वो बहुत ही ज़्यादा क्लीन इंसान है, सब कुछ एक जगह, सिंगल पेन इधर से उधर नहीं पड़ी होती है, सब कुछ क्लीन पड़ा होता है, कुछ भी ऐसे इधर से उधर नहीं पड़ा होता है, वो सब कुछ देख रही होती है और वो टाइप भी कुछ कर रही होती है, पर उसकी कीबोर्ड की इतनी आवाज़ होती है कि कांगसी वो उसे मैसेज करता है कि तुम्हारी इतनी आवाज़ मुझसे मुझे डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ हमें दिखाया जाता है वो वापस कांगसी वो को देखती है जहाँ उसके सर पर बहुत ज़्यादा घने बादल होते हैं। यहाँ हमें दिखाया जाता है वो वापस वही टीम में आ जाते हैं और कांगसी वो बोल रहा होता है कि मुझे जो आइस चाहिए वो आइस स्पाइक्स जैसे चाहिए। यहाँ हमें दिखाया जाता है जो दूसरी जो एम्प्लॉय थी वो बोलने जा ही रही होती कि ये आइडिया तो छानजेयोंग का था, पर यहाँ हमें दिखाया जाता है छानजेयोंग को ऐसा लगता है कि जैसे मैनेजर ने उसका आइडिया चुराया था, वैसे ही कांगसिम वो भी उसका आइडिया चुरा लेगा। उसे ऐसा ही लग रहा होता है कि वो वापस उसके साथ धोखा होने वाला है, पर ऐसा नहीं होता है। कांगसी वो खुद ही एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, ये आइडिया तो छाजेयोंग का था, मेरा नहीं है, ऐसा करके एक्सेप्ट कर लेता है। वो वापस वही बर्फ के गोले को देख रहा होता है, पर उसको अभी भी क्लियरिटी नहीं दिख रही होती है, तो वो वापस बोलता है कि इसे वापस जाओ और उसे वापस आइस को वो करो। यहाँ हमें दिखाया जाता है जो मैनेजर है जो जो से चिल्ला रहा होता है, तुमने कैसे मेरा प्रोजेक्ट ले लिया, तुम तो हो ही ऐसी, ऐसे करके बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगा रहा होता है कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कांग सिंह वो को जो उसे बोल रहा होता है कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है प्रोजेक्ट को लॉन्च करने में। यहाँ हमें दिखाया जाता है नोआ। नोआ जैसे ही आती है ऑफिस में वो सबसे पहले देखती है छानजेयोंग को जिसने अपनी टीम बदल ली है। वो बहुत ही ज़्यादा शॉक में होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सब लोग उसे बोल रहे होते कि मुझे तो इसके लिए बुरा लग रहा है, जैसे वो कुछ बुरा हो रहा हो। यहाँ हमें दिखाया जाता है वो अपनी सिस्टर को देखती है और बोल रही होती कि तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत क्या थी। तभी उसकी सिस्टर बोल रही होती कि चलो ना साथ में तब्बूकी खाना चलता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कांगसियों को और सांजायोंग को। मिस सांजायोंग वहाँ से चली जाती क्योंकि उनका काम हो गया है, तो घर के लिए निकल ही रहे होते हैं। तब भी जो मिस्टर कांग है वो भी बोलते हैं कि मेरा भी काम हो गया तो मैं भी यहाँ से निकल रहा हूँ, तो दोनों साथ में ही जा रहे होते हैं। पर यहाँ सांजायोंग को बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड और बहुत ही ज़्यादा अलग फील हो रहा होता है क्योंकि वो उसके सामने खड़े होते हैं और वो कुछ भी बोल नहीं पा रही होती है, उसे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा होता है, ऐसे भी बोल सकते हम। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों बोल रहे होते हैं कि हाँ वो आसपास के एरिया में ही एक दूसरे रह रहे हैं तो वो वापस मिलेंगे करके वो दोनों एक दूसरे को ग्रीट कर रहे होते हैं। यहाँ हमें नोआ को दिखाया जाता है, नोआ अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है। तभी वो एक बहुत ही ज़्यादा सच खोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, हाँ या ना, वो जोर से चिल्लाती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो वो बोलती क्या तुम मुझे चीट कर रहे हो। उसे सब दिन याद आने लगते हैं जब उसके बॉयफ्रेंड ने उसे प्रपोज किया था और वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट वे में था जिसकी वजह से वो उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा फॉल इन लव हो गई थी। यहाँ हमें दिखाया जाता है सब लोग आसपास उसे ही देख रहे होते हैं। वो नीचे गिड़ा रही होती है उसके सामने कि प्लीज़ तुम मुझे छोड़कर मत जाओ करके, पर तभी उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे देता है और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है नोआ बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, वो रोने लगती है। तभी पीछे से कोई आता है, उसे कैप पहनाने लगता है और बोलता है कि तुम्हारे आंसू किसी को दिखने नहीं चाहिए, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और वो और कोई नहीं हमारे सेकंड लीड होता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि हमारी जो छांजे योंग है वो बहुत ही ज़्यादा काम कर रही होती है, बहुत ही ज़्यादा
वो होती है कि हाँ मुझे ये काम करना है, ये इस बार सबको दिखाना ही है। तभी उसके एक्स बॉयफ्रेंड छोगायोल का मैसेज आता है। तभी वो ऐसे बोल रहा होता है कि वो नीचे ही खड़ा है, पर वहां वो नहीं जाती है, वो सिर्फ ऊपर से सब कुछ देख रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है वो बोल रहा होता है कि उसका कोई म्यूजिक एल्बम रिलीज होने वाला है, तो वो उसे सुनने के लिए बोल रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसे उसके पास्ट के दिन याद आने लगते हैं जब उन दोनों ने साथ में म्यूजिक बनाया था। फिर हमें यहाँ दिखाया जाता है कि उसे वो म्यूजिक भेज रहा होता है, म्यूजिक एल्बम का। वो सुन लेती है म्यूजिक, वो इतनी इमोशनल हो जाती है, उसे सारे मोमेंट्स, सारे पल, जो ये म्यूजिक उन दोनों ने साथ में बनाया था, ये म्यूजिक पूरा की पूरा डेडिकेट था छांजेयोंग पे। यहाँ में ये दिखाया जाता है वो बहुत ज्यादा रो रही होती है। फिर वो ऑफिस में आ जाती है, उसकी नाक लाल हो जाती है, और ये चीज कांगसी वो देख रहा होता है। वो बोल रहा होता है क्या तुम ठीक हो? तब वो बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। यहाँ एक और एम्प्लॉय आता है, उसने बोलता है कि तुम मुझे रिपोर्ट भेजने वाली थी, तुमने अभी तक भेजी नहीं। तो वो बोलती है कि सॉरी मैं भेज दूंगी थोड़ी ही देर में। यहाँ हमें दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल और हर्ट हो चुकी है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। यहाँ जो कांगसी वो है उसे प्रॉफिट लॉस को चेक करने के लिए बोल रहे होते हैं। तो उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो काम उसके लिए थोड़ा हार्ड है, तो उसे बोलते हैं अगर तुम ये काम नहीं कर सकती हो, अगर तुम्हें ज़्यादा ही हार्ड लग रहा है तो तुम बोल सकती हो, मैं तुम्हें दूसरी टीम में ट्रांसफर करवा दूंगा। यहाँ हमें दिखाया जाता है वो डॉक्टर के पास आ जाती है और खुद का इलाज करवाने लगती है। तभी वहाँ एंट्री होती है नोआ की। नोआ भी वहाँ आ जाती है और वो उसे देख रही होती है। दोनों एक ही हालत में होते हैं, दोनों का ब्रेकअप हुआ है, दोनों इमोशनली ब्रेकडाउन है, तो दोनों एक दूसरे को ये बात बता रहे होते हैं। तभी वो बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि उसने जब मुझे प्रपोज करा तब मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा अच्छा था। तब वो दोनों बहुत ही एक दूसरे के साथ इमोशनल टाइम स्पेंड करते हैं। उसे बता रही होती है तो उसके ब्रेकअप का वो उसे बता रहे हैं, और दोनों एक साथ एक दूसरे को हील कर रहे होते हैं। यहाँ हमें दिखाया जाता है वो उसे बता रही होती है कैसे मूव ऑन करना है और क्या नहीं करना है। यहाँ में हमें कांगसी वो को दिखाया जाता है जो बार बार छांजेयोंग को देख रहा होता है। छांजेयोंग बहुत ही ज्यादा खुद को अब ऐसे डाल रही है कि अब वो वर्क कर सकती है, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। और वो वापिस वो फैक्ट्री पे पहुंच जाते हैं और बर्फ का गोला देखने को लगते हैं, पर उसके अंदर अभी भी ज्यादा क्लियरिटी नहीं है। पर यहाँ छाजेयोंग बोलती है कि तो गुड इनफ है, इसे हम लॉन्च कर सकते हैं। पर वो बोलता है मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ। फिर वो वहां से बियर पीने के लिए चले जाते हैं, और फिर वो जैसे ही जाते हैं वहाँ एक और आइस का वो डेमोस्ट्रेशन देता है कि देखो ये आइस है, ये आइस है, इसकी वजह से वो जो बियर थी वो कितनी अच्छी लग रही है। ऐसा वो बहुत सारी चीजें बोल रहे होते हैं। यहाँ में दिखाया जाता है कि वो उसे बता रही होती है कि उसके एक्स ने जो एल्बम रिलीज करी है और उसने उसे बुलाया, पर वो मूव ऑन नहीं कर पा रही है। तो वो बोल रहा होता है कि तुम्हें एक बार जाके तुम्हें क्लोजर लेना चाहिए, मतलब ठीक है क्लोजर लेना कोई बुरी बात नहीं है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो बार बार चेक कर रहे होते हैं, बार बार वापस वो बर्फ का गोला चेक करते हैं, उसमें उसे वापस क्लियरिटी नहीं दिखती है, और फिर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो गैस जो होती है जिसकी वजह से बर्फ जमती है, वो गैस का तापमान डिसाइड कर रहे होते हैं। वहाँ जो हमारी छाजेयोंग है वो कांगसी वो को गिफ्ट देती है। दोनों ही शॉपिंग करने आए होते हैं और एक दूसरे का ग्रोसरी सामान ले रहे होते हैं, पर वही दोनों को बहुत ज़्यादा सामान बहुत ज़्यादा महंगा लगता है। पर वहाँ एक ऑफर चल रहा होता है बाय वन गेट वन फ्री वाला, तो वो दोनों एक ही चीज़ खरीदते हैं जिसकी वजह से दोनों का फ़ायदा हो जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें वो दोनों साथ में ग्रोसरी शॉपिंग करने लग जाते हैं, और उन्हें ऐसे पता भी नहीं चलता कि वो दोनों एकदम हस्बैंड वाइफ जैसा वो दे रहे होते हैं, वाइब दे रहे होते हैं कि वो दोनों एकदम हस्बैंड वाइफ है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उसे उसके घर तक छोड़ने के लिए भी आ रहा होता है, और जैसे ही वो अपने घर पे उतरती है वहाँ उसका एक्स बॉयफ्रेंड होता है और वो उसका सामान लेकर उसके घर में छोड़ के आ जाता है। तभी हमारी जो छांजे होंगे वो कांगसी वो को बोलती कि तुम क्या थोड़ी देर और ज़्यादा रुक सकते हो। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो जा ही रहा होता है, तभी वो ये चीज कांगसीवो को बोलती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। ये चिंग छांगयल भी देख रहा होता है और उसे बहुत ज्यादा जेलसी फील रही होती है, पर वो ऐसे होता है कि हाँ ठीक है अगर वो चला जाएगा फिर वो दोनों चले जाएंगे ऐसा। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि छेंगायल वहां से उसे हाथ मिलाता है और उसे बोलता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ।
तभी वो बोलती है एक्स बॉयफ्रेंड, और वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो जाता है छान जायोंग की बात सुनकर। पर वो दोनों एक दूसरे के साथ ही खड़े रहते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वो वहाँ से चला जाता है, और वहीं थोड़ी देर जैसे ही वो वहाँ से निकलता है वैसे ही कांग सी वून भी वहाँ से चला जाता है। यहाँ हमें छान जायोंग को दिखाया जाता है, और बार बार वो लोग फैक्ट्री में जाके क्लियरिटी चेक कर रहे होते। अब एक पॉइंट आ गया है जहाँ उसे जैसी क्लियरिटी उसे चाहिए थी वैसी क्लियरिटी मिल गई है, तो वो लोग पार्टी करने के लिए चले जाते हैं। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो बोल रहा होता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी, क्या हम चल सकते हैं, और वो वहाँ से छान जायोंग को लेकर चला जाता है कांग सी वू। फिर हमें दिखाया जाता है वो उसे बोल रहा होता है कि तुम्हें जाना चाहिए कॉन्सर्ट में, अगर तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड का कॉन्सर्ट है तुम्हें अटेंड करना चाहिए। तुम अटेंड करोगी तुम्हें क्लोजर मिलेगा और उसे भी क्लोजर मिलेगा कि अब तुम दोनों के बीच में ख़त्म हो चुका है सब। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ चली जाती है और वो गाना सुन रही होती है। वो गानों में जो एक एक लिरिक्स है वो उन दोनों ने साथ में बिताए हुए पल पर है, कि उन दोनों ने साथ में कैसे मिले थे, वो दोनों साथ में कैसे रह रहे थे, वो दोनों अचानक से अलग हो गए, फिर वो दोनों अचानक से वापस मिल गए। ऐसे लिरिक्स वो गाने के थे। यहाँ में दिखाया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा टूट जाती है। यहाँ में दिखाया जाता है कि वो अब्रॉड चला गया है और वो वापस उससे मिलने के लिए आ रहा है, और वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट क्यूट मोमेंट्स दिखाए जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं। और हमें ये भी दिखाया जाता है कि वो इतना इमोशनल हो जाती है कि वो वहाँ से चली जाती है। तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड आता है और उसे गले लगा लेता है और उसे बोल रहा होता है कि तुम प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं कभी नहीं सोच सकता हूँ तुम्हारे बिना वापस रहने का। तब वो बोलती है कि मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरे लिए खुद को बदलो, मतलब मैं अब नहीं चाहती हूँ तुम्हारे साथ रहना। यहाँ हमें प्रीमियर में दिखाया जाता है कि वो दोनों वापस लिफ्ट में आ जाते हैं और यहाँ छान जायोंग और कांग सेओ बात कर रहे होते हैं। तभी वो बोलता है कि अब तुमने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलना चाहोगी? और ये बात बोलते ही उसकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है और यहीं एपिसोड का एंड हो जाता है।